चलिए देखिए आज रीडिंग का एक टॉपिक शुरू किया आप लोग को है क्लासिफिकेशन। कौन सा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वर्गीकरण। क्या बोला जाता है आपका है? वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन से जो सवाल पूछा जाता है वो ओड मैन आउट से। किससे? आपका ओड मैन आउट। ओड मैन आउट कहने का मतलब क्या हुआ? असंगत भिन्न को छाटे। क्या करना आपको है? असंगत भिन्न को छाटे। असंगत भिन्न मतलब समझ रहे हैं? जो भिन्न हो। क्या हो? भिन्न। जो विषम हो। क्या हो? विषम हो। जो अलग हो। क्या हो? आपका अलग हो। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कौन कौन सा टाइप से? देखिए पहले आपको यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ नंबर। क्या होगा? ग्रुप ऑफ नंबर से। नंबर का मतलब समझ रहे हैं? संख्या से। किससे हुआ? संख्या से। किससे? आपका संख्या पर आधारित ग्रुप ऑफ नंबर से। दूसरा जो टाइप पूछा जाता है किससे? ग्रुप ऑफ लेटर से। किससे हुआ? ग्रुप ऑफ लेटर मतलब किससे? अक्षर से। किससे हुआ? अक्षर से। ग्रुप ऑफ वर्ड। तीसरा टाइप कौन सा? अरे बोलिए। ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड मतलब क्या? शब्द से। तो ये 3 टाइप से सवाल पूछा जाता है। कितने टाइप से? और तीनों टाइप की खासियत यह है, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम का दीजिएगा तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। कितने ऑप्शन? लेकिन अगर बैंकिंग में इस टॉपिक से सवाल आएगा तो ऑप्शन 5 दिया जाता है। कितने ऑप्शन? अब यहां पर आपको पता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑड मैन आउट छाटना। क्या छाटना? विषम को छाटना। किसको छाटना? विषम को। किसको छाटना है? विषम को। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर 4 ऑप्शन दिया गया है तो 3 ऑप्शन का पैटर्न एक जैसा होगा। 3 ऑप्शन का पैटर्न क्या होगा? एक जैसा। और एक ऑप्शन का पैटर्न क्या होगा? अलग होगा। उसी को क्या करना है? छाटना है। और 3 टाइप से प्रश्न पूछता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कौन कौन टाइप? ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड। और तीनों टाइप का खासियत यही है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का पैटर्न क्या होगा? एक जैसा होगा। और एक ऑप्शन का पैटर्न क्या होगा? अलग होगा। तो जो अलग होगा तो सवाल में लिखा रहेगा कि इसमें से विषम भिन्न को क्या करें? छाटे। तो विषम भिन्न को छाटने का मतलब होगा कि अगर 4 ऑप्शन प्रेजेंट आपका है, दिया हुआ है, तो उसमें से 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा? एक जैसा होगा। 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा? एक जैसा होगा। और एक ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा? अलग होगा। उसी को क्या करना है? छाटना है। बात समझ में आया? और कितने टाइप से सवाल पूछा जाता है? 3 टाइप। कौन कौन टाइप? ग्रुप ऑफ नंबर मतलब संख्या से, अक्षर से और किससे? शब्द से। हमने देखिए यहां पर एक प्रश्न लिए समझाने के लिए। एक ग्रुप ऑफ नंबर में सवाल दिया हुआ है 81 एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 100, एक ऑप्शन में 64 और एक ऑप्शन में कितना? 121 दे रखा है। अब कहेगा इसमें भिन्न छाटे। क्या छाटे? भिन्न। कि अलग कौन इसमें से है। तो बताइए इसमें से अलग कौन सा है? बोलिए आप लोग। देखिएगा, दिख रहा होगा कि सब तो स्क्वायर हो ही रहा है। नहीं, यह स्क्वायरिंग पे है। देखिए आपका कितने का स्क्वायर? 9 का। ये कितने का स्क्वायर? 10 का। ये कितने का स्क्वायर? 8 का। ये कितने का स्क्वायर? 11 का। अब आप लोग कहिएगा सर सब तो स्क्वायर हो ही रहा है। रहिएगा 64 एक ऐसी संख्या है जो 8 के स्क्वायर के साथ साथ 4 का क्यूब ही है। 4 का क्या है? क्यूब है। 4 का क्या है? क्यूब है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो केवल क्या हो रहा था? स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर के साथ साथ क्या हो रहा था? क्यूब। तो सबसे इस चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न इसमें कौन दिखा? सी। इसलिए आंसर किसके साथ हम लोग जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। इसी प्रकार ग्रुप ऑफ लेटर से भी सवाल पूछता है और इसी प्रकार किससे? लेकिन अभी आप इसको समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ग्रुप ऑफ नंबर जो है इसमें भी देखिए कहां कहां सवाल पूछेगा। देखिएगा
ग्रुप ऑफ नंबर में भी ये हमने लिखे, ग्रुप ऑफ नंबर में सवाल कहां से पूछता है? डिफरेंस से, प्राइम नंबर से, स्क्वायर क्यू से, पोजीशन इंटरचेंज से, और किससे? आपका डिजिटल सम से। तो इतना कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, उसके बाद आपसे सवाल बनना शुरू होगा। तो अभी यहां पर सवाल ना भी समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक कंसेप्ट को बता देंगे, उसके बाद आपसे बनना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। इस बार ग्रुप ऑफ लेटर में हमने समझाने का प्रयास किए कि इस प्रकार से दिया रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शन क्या रहेगा? एक जैसा, और एक ऑप्शन क्या रहेगा? अलग। आंसर उसी के साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वन में सवाल इस प्रकार का रहेगा, जी आपका नदी दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तालाब। इसमें सबसे अलग कौन दिख रहा है लॉजिक में? तालाब, क्योंकि देखिए इसमें क्या है? आपका पानी आपका क्या इसमें है? बहता हुआ पानी है। क्या आपका है? बहता हुआ पानी है। लेकिन आपका तालाब में क्या होता है? ठहरा हुआ पानी होता है। इसमें अलग कौन हो गया? तालाब। लेकिन अभी समझने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आपको सबसे पहले यह जानना है कि क्लासिफिकेशन से जो सवाल पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? ऑड मैन आउट, मतलब क्या छाटना है? असंगत भिन्न को छाटना है। कितने टाइप से सवाल पूछा जाता है? 3 टाइप। कौन कौन टाइप? ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। इसमें देखिएगा अभी पहला टाइप पर बात करने वाले हैं। कौन से टाइप पर? किसका? आपका पहला टाइप क्या आपका है? ग्रुप ऑफ नंबर। चलिए तो ग्रुप ऑफ नंबर की बात करते हैं हम लोग। देखिए ग्रुप ऑफ नंबर में सवाल कहां कहां से पूछता है बताइए? डिफरेंस, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यू, पोजीशन इंटरचेंज, और आपका क्या? डिजिटल सम। सबसे पहले डिफरेंस में कहां कहां से सवाल देगा? तो डिफरेंस का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुना और भागा से दिया जाएगा प्रश्न। क्या किया जाएगा? डिफरेंस में क्या क्या कर सकता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग कर सकता है। प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। स्क्वायर क्यू समझ रहे हैं? कल के क्लास में स्क्वायर क्यू बता रहे थे, समझ रहे ना? आगे आपका दिख रहा पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या समझते हैं? स्थान का अदल बदल। स्थान का अदल बदल, अदल बदल। स्थान का क्या होगा? अदल बदल। और डिजिटल सम का मतलब समझ रहे हैं? बताए थे। डिजिटल सम मतलब क्या होता है? अंकों का योग। अंकों का योग से सवाल पूछा जाएगा, अंकों का योग से। इतना टाइप का सवाल आपका किसमें पूछा जाएगा? ग्रुप ऑफ नंबर में कितने टाइप का सवाल डाला जाता आपका है? अगर ये 5 टाइप पर कंसेप्ट अगर पकड़ है तो सवाल भी सोचने का कैपेसिटी आपका क्या होगा? अच्छा होगा। अगर ये 5 कंसेप्ट पे आपका पकड़ नहीं है तो सवाल में आप सोचने में टाइम आपका ज्यादा लग सकता है। इसलिए जहां जहां सवाल पूछता है पहले उसका जानकारियां होना जरूरी है। तो आपका ग्रुप ऑफ नंबर में कहां कहां सवाल पूछेगा? डिफरेंस, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यू, पोजीशन इंटरचेंज और डिजिटल सम। अब देखिए इस 5 टाइप को हम पहले टाइप वाइज पढ़ाएंगे। एग्जाम में टाइप वाइज सवाल नहीं आता है, मिक्स आता है। लेकिन अभी हम आपको क्या करना चाह रहे हैं? सिखाना चाह रहे हैं कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। क्या सिखा रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट। इसलिए आपका टाइप वाइज कुछ प्रश्न करवा देते हैं, उसके बाद सभी टाइप को मिक्स सवाल कराएंगे। बोली बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसमें अभी पहला टाइप कौन सा शुरू करेंगे? ग्रुप ऑफ नंबर में 5 टाइप पढ़ना है, उसमें पहला टाइप अभी किससे शुरू करने वाले हैं? डिफरेंस। जैसा कि देखिए डिफरेंस पर हमने आधारित कुछ प्रश्न ले रखे हैं। किस पर आधारित? डिफरेंस पर आधारित, ठीक है। तो देखिएगा डिफरेंस पर आधारित कुछ प्रश्न है। अब इसका कहना है कि देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या दे रखा? उसमें से किसी तरह से, किसी लॉजिक के अनुसार 3 ऑप्शन का पैटर्न एक जैसा होगा। 3 ऑप्शन का पैटर्न क्या होगा? एक जैसा होगा। और एक इसमें क्या होगा? अलग होगा। उसी को क्या करना है? छाटना है। और आपको पता है कि डिफरेंस में क्या क्या कर सकता है? जोड़, घटाव, गुना, भागा, यही ना? आइए देखिए तो इसमें आंसर क्या आएगा? 92, बताइए क्या आएगा आंसर? देखिए क्या होगा? ये डिफरेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डिफरेंस। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस दिखा जाए तो कितने का है? 7 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए कितने का है? 6 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए कितने का है? 6 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए कितने का? 6 का। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में 6 का डिफरेंस था। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कितने का डिफरेंस है?
तो चार ऑप्शन में से 3 का पैटर्न एक जैसा था कि नहीं, और एक ऑप्शन का पैटर्न क्या था, अलग था। तो जिसका पैटर्न अलग वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका आंसर पहला प्रश्न का क्या आ गया, ए आ गया। बोलिए बात समझ में आया। चलिएगा यहाँ देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल में, देखिए किस लॉजिक पर आंसर किया गया है। तो सेकेंड सवाल देखिए डिफरेंट नहीं दिख रहा, अगर थोड़ा सा आपका टेबल वगैरह आ जाए तो दिख रहा है गुना पे आधारित है। किस पर आधारित है, गुना पर। देखिए आपका ये दिख रहा है 10 छक कितना होता है, मतलब 6 गुना पर है। कितने गुना पर, यहाँ देखिएगा 6 चके 24, 6 गुना पे है, 6 दूनी 12, 6 गुना पर है। लेकिन ये आपका देखिए कितने गुना पर दिख रहा है, तो देखिए 3 ऑप्शन का लॉजिक एक जैसा है, नहीं है क्या, सब कई गुना था, 6 गुना। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो कितने गुना पे है, 3 गुना पे। तो आपका आंसर सेकेंड नंबर सवाल का किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। क्या बात समझ में आया। लॉजिक भी लिखना जरूरी है, घर पे जाते जाते लॉजिक भूल जाइएगा, क्योंकि अभी शुरुआत आप लोग पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से लॉजिक लिखना जरूरी है, क्योंकि घर पे जाने के बाद निश्चित रूप से आप इसको क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में देखा था कि क्या लगाएंगे, तो दिख रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस। देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 10 का डिफरेंस दिख रहा है। देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 11 का डिफरेंस दिख रहा है। देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 11 का दिख रहा है। देखिए कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 11 का दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन में देखा जाए तो 11 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक है और एक ऑप्शन में लॉजिक क्या है, अलग है। तो आंसर उसी के साथ चले जाएंगे। तो आंसर सवाल नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस सवाल की ओर, 4। ये 4 नंबर सवाल में क्या होगा बताइए आप लोग। डिवीजन है 45। देखिए अब यहाँ पर कितना अच्छा लॉजिक लगाया है। पहला 2 अंक को अंतिम वाले अंक के साथ गुना कर दिया है। क्या कर दिया है, क्योंकि देखिए आपका पहला 2 अंक अंतिम अंक पनरतिया 45। देखिए यहाँ पर पहला 2 अंक और अंत का अंक क्या है, 5 है, 16 25 80। यहाँ पर देखिए जाए तो पहला 2 अंक अंत का अंक बढ़ चौके 45। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो होना चाहिए था 12 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। लेकिन आपका दे रखा है कितना, 36। इसलिए देखिए सब में मैच कर रहा था, इन ऑप्शन सी में मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो आपका अलग आंसर कौन हो गया, आपका सी नंबर। क्या बोलिए, ये 4 प्रश्नों को किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है, बोलिए नहीं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप पकड़ बन जाएगा किस सवाल में जोड़ घटाव गुना भागा किस में क्या करना है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीजें को। तो ये 4 प्रश्न को डिफरेंस पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं को भी समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। तो अगला सवाल की ओर चले। चलिए 2-3 सवाल इसमें ग्रुप ऑफ नंबर में और देते हैं, उसके बाद देखिएगा। समझिए सब लोग, ग्रुप ऑफ नंबर में कितना टाइप पढ़ना है, 5 टाइप। अभी किस पर सवाल दे रहे हैं, डिफरेंस पर। लेकिन आपको मिक्स सवाल आएगा एग्जाम में, आपको अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि इतना कंसेप्ट पता होगा तो आपका सोचने का कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसे बता रहे हैं। चलिए देखिए आज बुआ चलिए सवाल नंबर 5 देखा जाए। बोलिए 5 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए। 5 नंबर का आंसर ए होगा। क्या लॉजिक था बताइए तो। 25 आएगा, उसमें ज्यादा है। हमसे नहीं हुआ विस्तार। देखिए क्या आपका सवाल नंबर 5 का आंसर होगा। देखिए दिख रहा है कहीं ना कहीं मल्टीपल पे दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है, मल्टीपल पर। ध्यान दीजिए, यह जब मल्टीपल करोगे तो 55 पचे कितना होता है, 275। 275 15 15 कितना होता है, 225 होता है। 45 पचे क्या होता है, 225 होता है। और 25 नंबर क्या होता है, 225 होता है। तो देखा जाए तो 3 ऑप्शन का लॉजिक एक जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या। तो किस ऑप्शन का अलग आया है लॉजिक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन कहता ही है कि ऑड मैन आउट छांटना है, जिसमें से 3 ऑप्शन का लॉजिक एक जैसा होगा, एक ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा,
अलग होगा, उसी को छापना है। तो ये 3 ऑप्शन का लॉजिक एक जैसा था, एक ऑप्शन का लॉजिक क्या था, अलग था, इसी को छापना था। बताइएगा सवाल नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। 40 सी। देखिएगा ये कितने का डिफरेंस है, 25 का, कितने का, 25 का दिख रहा है। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस, 25 का। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस, बोलिए 24 का। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस, 25 का। तो ये 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंस जो दिख रहा है कितने का है, 25 का। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो डिफरेंस है वो कितने का आपका है, 34 का। कितने का आपका है, 34 का है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से आपको लॉजिक को पकड़ना होता है, ठीक है। बताइए देखिए इसमें क्या है, जोड़ पे होगा, गुना पर होगा, भागा पर होगा, क्या है देखिए तो दिख रहा है गुना पे आधारित है। किस पर है, गुना पर। देखिए कैसे गुना पे है, देखिए 6 पचे 30, गुने 5 6 प्लस 4 है, गुने 5 प्लस 4। यहाँ देखिएगा बी पचे 100, लेकिन माइनस का 4 है। यहाँ देखिएगा 12 पचे 60 प्लस के 4, 9 पचे 45 प्लस के 4। तो सब में गुने 5 प्लस 4 गुने 5 प्लस 4 था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या था, माइनस का था। तो आपका अलग लॉजिक किस में आया, ऑप्शन नंबर बी में। क्या बात समझ में आया, लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। आइएगा यहां देखिए तो क्या होगा डिफरेंस, कितने का डिफरेंस। देखिए अगर बढ़िया पकड़ बनाओगे ना तो ऐसे दिख जाता है डिफरेंस पर नहीं है, और नहीं तो जोड़ नहीं, भाग पे है। किस पर है, भाग पर। देखिए भाग पर कैसे, देखिए ये 60 से विभाजित है और ये भी 60 से विभाजित है, 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 ये भी 60 से विभाजित है। ये तो 60 से विभाजित है, लेकिन क्या ये है, क्या नहीं है। तो 3 ऑप्शन में सारा 60 से विभाजित हो रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका 60 से विभाजित दोनों नहीं हो रहा था। इसलिए आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ प्रश्न हमने 8 प्रश्न आपको ग्रुप ऑफ नंबर में डिफरेंस पर आधारित प्रश्न करवाए हैं। देखिए डिफरेंस पर जो प्रश्न करवाए तो इसमें कुछ प्रश्न जोड़ पे था, कुछ गुना पे था, कुछ भागा पे था, कुछ घटाव पे था ना। तो क्या ये 8 प्रश्नों से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आप लोगों को आया। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो एग्जाम में इस पर इतना लिखेगा भी नहीं कि आपको डिफरेंस पर प्रश्न, वो सारा मिक्स रहेगा, सारा क्या रहेगा, मिक्स। और आपको लॉजिक पकड़ना होगा। तो अभी बेसिकली आपको सिखा रहे हैं, जब तक बेसिक जानकारियां नहीं होता है तो बनाना थोड़ा दिक्कत होती है सभी को, ठीक है। आइए अब टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं। और एक हेडिंग बनाया हुआ है, ये जो प्रश्न है किस पर आधारित प्रश्न है, स्क्वायर क्यूब पर आधारित होगा। किस पर है, स्क्वायर क्यूब पर। तो देखा जाए यहाँ पर सवाल नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी तरह से 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा, एक जैसा होगा। 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा, एक जैसा होगा, एक अलग होगा, उसी को छापना है। तो देखिए क्या हो सकता है आंसर इसका, डी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर, एक कितने का स्क्वायर, 6 का, एक कितने का 7 का, एक कितने का स्क्वायर। तो बोलिए सब तो स्क्वायर हो ही गया। तो ये स्क्वायर के साथ साथ और क्या आपका है, 4 का क्यूब भी है। 4 का क्या है, क्यूब। ये सब केवल स्क्वायर था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर के साथ साथ क्या है, क्यूब भी है। इसलिए सबसे अलग जो है कौन है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बोलिए बात समझ में आया। ये प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए कहीं न कहीं 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। 225 किसका, 15 का। 289 किसका, 17 का। लेकिन 124 किसी का स्क्वायर नहीं होता। हाँ ये आपका 5 का क्यूब माइनस 1 है, 5 का क्यूब माइनस 1 है। सब स्क्वायर था लेकिन एक क्यूब माइनस 1 है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा आपका है, डी। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या लॉजिक सबको कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए कल आपको पैकेट दिए थे कि स्क्वायर क्यूब टेबल को आज कर लीजिए। आज नहीं कीजिएगा तो हर एक टॉपिक में आपका समस्या रहेगा, आज करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं क्यू ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्यू। देखिए कितने का क्यू, 3 का। ये देखिए कितने का क्यू, 4 का। ये देखिए कितने का क्यू, 5 का। लेकिन ये आपका 4 का क्यू प्लस 1 है। किसी में प्लस 1 नहीं था, लेकिन इसमें आपका क्या है, प्लस 1 है। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी नंबर। बोलिए बात समझ में आया। डी। सवाल नंबर 4 में चलते हैं।
तो ये कहीं न कहीं 9 किसके स्क्वायर दिख रहा है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर दिख रहा है? लेकिन आपका 128 जो है वो 5 का क्यूब प्लस 3 है। सब केवल स्क्वायर था, लेकिन ये आपका क्यूब प्लस 3 है। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? डी नंबर। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बोलिए, बात समझ में आया? बोलिए, यहाँ देखिएगा, इसमें देखिए क्या लॉजिक है, बोलिए। सी होगा। देखिए, ये विभाजित प्रश्न की ओर माना जा सकता है। कहिए क्यों? क्योंकि सब 9 से कट रहा है, 9 से 9 से 9 से कट रहा है, और ये आपसे 9 से तो आंसर वो भी हो सकता है। ये भी लॉजिक गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर हेडिंग बना दी है किस पर आधारित, तो इस वजह से हम आंसर यहाँ पर किसके साथ चला जाएंगे? 18 के साथ चल जाते हैं। लेकिन आपका आंसर 25 भी गलत ना कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक सवाल में कि कोई एक ही लॉजिक पे आधारित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल लॉजिक लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? डबल लॉजिक। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है। आइए इसमें देखा जाए, अभी देखिए आपका टाइप 3 है, वो किस पर आधारित है? प्राइम नंबर पर। किस पर होगा? प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पर तो समझ रहे हैं ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सब अभाज्य संख्या है, वो कौन है आपका? 2 है। बात समझ में आया? एक सवाल एग्जाम में आया था कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 36 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करें। जब आया तो सवाल तो बहुत अपने आप में सवाल का महत्व काफी था, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 3 प्राइम नंबर पे आधारित है, तो आंसर क्या होगा इसमें? ए होगा, क्योंकि देखिए ए भी 12 से डिविजिबल है, ए भी 12 से डिविजिबल है, ए भी 12 से क्या आपका है? विभाजित है, जो कि 71 है, जो आपका क्या आपका है? प्राइम नंबर। एक किसी डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया? 71। इसमें देखिए क्या होगा आंसर? देखिए प्राइम नंबर है, ये कैसा हुआ? प्राइम नंबर। एक किसी डिविजिबल है, प्राइम नंबर, ये आपका क्या आपका है? प्राइम नंबर, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 से 63 विभाजित हो रहा है, तो सबसे अलग कौन हो गया? 63। बात समझ में आया? इसमें आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? 2 होगा। बोलिए, 2 होगा, बिल्कुल, क्योंकि 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 ही एकमात्र इसमें अभाज्य, बाकी कोई आपका अभाज्य नहीं है, ठीक है। आइए इसमें देखा जाए क्या होगा आंसर? डी। इसमें तो सब अभाज्य है, सब अभाज्य संख्या 13, 17, 17, 19 मतलब। हाँ, 13, 17, 19 ये लगातार है। 19 के बाद जो अभाज्य आता है वो कौन आता है? 23 आता है। 23 नहीं देकर आपका क्या दे दिया गया? तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, इसलिए इसको दिमाग में सेटअप रखिएगा कि ऐसा भी आ सकता है चीजें। क्या उसमें बताया कि विवादित हो सकता है, 9 से सब कट रहा है, इसी तो 2 से सब कट रहा है। तो वही ना देखना है कि अलग कौन है। फिर अब मान चलो कि तुम्हें 2 लड़की पसंद पड़ गई, क्या पड़ गई? अब उसमें क्या दोनों से ब्याह करोगे? अब उसमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो जो बढ़िया दिखाओ। तो यहाँ पर तो स्पष्ट था कि 2 आपका क्या है? अभाज्य संख्या, बाकी कोई अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका कहने करते हैं कि 3 ऑप्शन का लॉजिक किसी तरह एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे स्टैंडर्ड ऐसे मान होगा, ऐसे 25 सबसे अच्छा होना चाहिए था। कहीं क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या है? एक जैसा, जो कि यहाँ पर तीनों का ऐसा क्या दिख रहा था? 900 एक जैसा दिख रहा था, क्योंकि 9 से सब क्या था? विभाजित था। तो आंसर सबसे अच्छा होना चाहिए था, इसके लिए कौन सा? 25 होना चाहिए था। लेकिन हम आपके ऊपर में लिख दिए किस पर आधारित है? स्क्वायर। ठीक है, चलिए बोलिए, यहाँ तक में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला टाइप कौन सा है? देखिए इसमें बताइए आप लोग। चलिए देखिए अगला टाइप जो है टाइप नंबर 4 किस पर आधारित हुआ? पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज कहने का अर्थ क्या होगा? स्थान का अदल बदल। तो आइए देखा जाए, यहाँ पर भी वही तरीका है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का
पैटर्न क्या होगा, एक जैसा होगा, और एक ऑप्शन का लॉजिक क्या होगा, अलग होगा, वही आपका क्या होगा, भिन्न होगा। तो आइए देखिए, देखिए क्या किया है इसमें। इसमें दो बदल रहा लेकिन दो नहीं। चलिए क्या किया गया देखिए तो, अरे देखिए जानते हैं किस पर आधारित प्रश्न था, चलिएगा, चलिए छोड़िए, आइए देखिए। देखिए 28 का उल्टा जब करोगे, देखिए कभी कल ऐसा होता है, चश्मा लग गुरुजी नंबर देने का 28 और थोड़ा सा तिरछे पढ़ लेंगे 82, समझ रहे हैं। तो देखिएगा वही आपका है, देखिए यहाँ पर 28 को क्या लिख दिया गया, पर उलट दिया, 82 लिख दिया, क्या लिख दिया, पहले 8 और फिर 2। इसी बार देखिए यहाँ पर इसको क्या किया है, पहले किसको पैसा, फिर किसको, देखिए पैसा का 56 बाहर होगा उल्टा सर, देखिए पहले क्या लिखा 8, फिर क्या लिख दिया, उल्टा लिखा है, ठीक है। इसी बार देखिए यहाँ पर होना चाहिए क्या, 8 और 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, सब में हो रहा था लेकिन इसमें नहीं हो रहा था। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिएगा 26 का उल्टा क्या होता है, 62, 26 का उल्टा 36 का उल्टा 63, 46 का उल्टा 56 का उल्टा कितना होना चाहिए था, 65, जो कि इसमें आपका नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ देखा जाए इस प्रश्न में 89 का उल्टा जो होगा वो 98 होगा, कितना होगा, और इसमें से 2 घटा देंगे कितना मिलेगा, 96, अरे मिलेगा। इसी बार आपका 75 का उल्टा क्या होगा, 57, और 57 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 55 मिल जाएगा, मिल जाएगा। आइएगा इसी प्रकार 69 का उल्टा क्या होगा, 96, और 96 में 2 घटाए कितना मिल जाएगा, 94, ठीक है। यहाँ देखिएगा 52 का उल्टा क्या होगा, 25, और 25 में से 2 घटाएंगे तो आना चाहिए था 23, लेकिन कितना लिखा गया, तो ये तो आपका सबसे अलग हो गया है ना। यहाँ देखिएगा 13 का उल्टा क्या लिखा गया, 31, 45 का उल्टा क्या होगा, 54, 16 का उल्टा क्या होगा, 61, जबकि 71 का उल्टा कितना होना चाहिए था, 17, जो कि लिखा कितना गया है, तो सबसे अलग कौन हो गया, ये सब में लिखा गया लेकिन इसमें लिखा नहीं गया। तो बोलिए 4 टाइप कंप्लीट हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपका टाइप वाइज लिखा नहीं रहेगा, सब मिक्स रहेगा, वो आपको सोचना है, लेकिन आपको सिखाने के तौर पे हमने अलग अलग चीजें को करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ देखिए अगला लास्ट टाइप क्या आपका है, डिजिटल सम, मतलब कि अंकों का योग पर। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि इसमें अंकों का योग लगेगा, कैसे क्या पहचानेंगे डिफरेंस लगेगा, तो आपको पहले ही देख के पता लग रहा है क्या डिफरेंस पर हो सकता है क्या, क्या स्क्वायर क्यों कोई दिख रहा है क्या, नहीं, क्या प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, क्या अपोजिट दिख रहा है क्या, नहीं। जब कुछ ना दिखे तो उस प्रश्न में क्या लगाना है, डिजिटल सम लगाना है। डिजिटल सम मतलब कि अंकों का योग, डिजिटल सम मतलब क्या होता है, अंकों का योग। तो ये इसका अंकों का योग कीजिए, 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, 7 और 2 9, लेकिन इसका अंकों का योग 5 आ रहा। तो सबसे अलग कौन हो गया, डी। जब किसी तरह से ना बने तो उसमें क्या लगाएंगे, डिजिटल सम, मतलब अंकों का योग लगाएंगे। यहाँ देखा जाए 9 1 10 और 2 12, 7 3 10 और 2 12, 4 और 2 6, कितना आपका आएगा 12। सब में कितना आ रहा था 12, लेकिन इसमें कितना आया 6, तो आपका सबसे अलग कौन हो गया। यहाँ देखिएगा 5 3 8 और 2 10, 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 9, तो सबसे अलग कौन हो गया। बोलिए बात समझ में आया। तो ये टोटल ग्रुप ऑफ नंबर में कितने टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, एक और है सम विषम से कभी कभी पूछता है, किससे, लेकिन वो ना के बराबर पूछा जाता है, वो ना के बराबर। ये मेन 5 टाइप को पकड़ के रखिएगा तो फिर सवाल आपसे क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए एग्जाम में सवाल ये टाइप वाइज नहीं रहेगा, ये 5 टाइप में से मिक्स सवाल रहेगा। अब आपको 10 से 15 सवाल आपका मिक्स दे रहे हैं, ये मिक्स सवाल को बना लीजिए, उसके बाद आप समझिए कि सीख गए हैं। तो बोलिए आइए मिक्स सवाल अब दें, बोलिए अरे मिक्स सवाल दें, चलिए तो ठीक है, आइए आते हैं मिक्स सवाल। चलिए देखिए आपका ये 10 से 12 प्रश्न आपका हम मिक्स दिए हैं,
पांचों टाइप से, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि कौन से टाइप में डिफरेंस मेथड पे है, किस में आपका स्क्वायर क्यू पे है, किस में आपका प्राइम नंबर लगेगा, कौन आपका पोजीशन इंटरचेंज पे है, ठीक है, वो आपको पहचानना है। पहचानिए, बनाइए, देखिए कितना सीखे आप लोग हैं। सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया था, ठीक है। और देखिए कितना सही होता है। एग्जाम में 100% टॉपिक से सवाल रहता ही रहता है, ठीक ना। लिख लिए सारे लोग प्रश्न आप लोग? हाँ भैया। चलिए आइए देखिएगा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर क्या लाए हैं बताइए तो आप लोग? बी, डी, डी आया। क्या सब लोग डी से सहमत है? क्या लॉजिक था? सबका डिजिटल सम 9 है। हाँ देखिए, सब 9 से विभाजित हो रहा है। कितने से? डिजिटल सम सेम आएगा तो विभाजित भी होगा, ठीक है। ये सभी 9 से क्या हो रहा है आपका? विभाजित हो रहा है, लेकिन ये आपका 9 से विभाजित नहीं है। तो आंसर आपका कौन हो गया? डी नंबर। तो फर्स्ट का सभी लोगों के लिए डी आंसर आया था। चलिए ठीक है। सेकेंड प्रश्न का बताइए आंसर, बताइए। सर भैया आपका डी ही होगा, प्राइम नंबर है, क्योंकि देखिए ये 60 से विभाजित है, ये भी 60 से विभाजित है, ये भी 60 से विभाजित है, लेकिन 71 आपका 60 से विभाजित नहीं है। ये आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। कैसा नंबर आपका है? प्राइम नंबर है। बोलिए प्रश्न नंबर 2 को किन्हीं को भी समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइए? 341। हम पता था कि आप लोग सभी 341। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए 9 से लगता है विभाजित हो रहा है, ये भी देखिए 9 से विभाजित हो रहा है, ये भी 9 से विभाजित हो रहा है, इन्हें आपका 9 से विभाजित नहीं हो रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए नंबर। चलिए जिनका भी आया था बिल्कुल सही था। हाँ तो जब डिजिटल सब 9 आ रहा है तो 9 से विभाजित भी नहीं होगा बुआ। अंकों का योग अगर 9 है तो 9 से क्या होगा? वो विभाजित भी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या होगा उत्तर? 13 से। बोलिए 13 से 31, क्योंकि यही एक आपका क्यू दिख रहा है, बाकी कोई क्यू नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्यू आपका नहीं है, ठीक है। अगला बताइए आंसर क्या होगा? इसमें सब लोग गलती करने की चांस था। 149 भैया। 149 रम कन्फर्म? हाँ भैया। हाँ बुआ बिल्कुल। देखिए 60 से विभाजित है, ये भी 60 से विभाजित है, ये भी 60 से विभाजित है, लेकिन ये आपका 60 से विभाजित नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें देखिए क्या होगा आंसर? बोलिए। देखिए ए होगा बिल्कुल, लेकिन 14 सत्ते 98, 14 से कट रहा है, ये भी 14 से कट रहा है, और ये भी 14 से क्या हो रहा है? कट रहा है। सब 14 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ये आपका 14 से विभाजित नहीं हो रहा है। 14 से हो रहा है तो 60 से भी हो रहा है, ठीक है। बोली कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए क्या होगा उत्तर? ए होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बाकी देखिए सब 3 से विभाजित है। सब कितना से? 3 से विभाजित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका विभाजित नहीं है। वो आपका कैसी संख्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि वो किसी से कटने वाला नहीं है। तो कहता ही है 3 ऑप्शन का लॉजिक एक जैसा होगा, एक ऑप्शन का लॉजिक अलग होगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, परिणाम होगा। इसमें कौन बनाए हो बताइए? ये बढ़िया सवाल है। 751 भैया। 751, 751, 751 वाले आप लोग सही हैं। देखिए क्या था, लास्ट के 2 अंक को जोड़कर पहले लिख दिया है, ये 5 और 3 8। याद रखिएगा अंतिम 2 अंक का 4 और 3 7। याद रखिए 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आना चाहिए था? 6, जो कि क्या लिखा गया है? 7। तो आपका आंसर क्या हो गया? मतलब कि पहले दोनों को जोड़े हैं और क्या लिखा दिया गया है? पहला लिख दिया गया है। ये देखिए आपका यहाँ पर 6 आ रहा है। 338। बोलिए प्रश्न नंबर 8 किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए। ये 8 का नंबरिंग डबल हो गया, ठीक है। अगला बोलिए, डबल नंबरिंग 8 का क्या होगा उत्तर? इसका 189 भैया। 189 बिल्कुल। देखिए ये आपका 11 क्या स्क्वायर है? कितने का? ये आपका 12 क्या स्क्वायर है? 17 क्या स्क्वायर 289 होता है, यहाँ पर 189 लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 13 की क्या होता है? 100 होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 189 नहीं होता, ठीक है। इसमें बोलिए
एक कैलेंडर से सवाल है। किसका सवाल है? कैलेंडर से। कैलेंडर का देखिए क्या पहचानने का तरीका होता है, अंतिम किसी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो लीप ईयर होगा, और किसी भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है तो कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। चलिए आपका अंतिम के 2 अंक कितना आपका है? 4 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। अंतिम के 2 अंक 84 4 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, लीप ईयर है। एक कैसा ईयर? लीप ईयर। एक कैसा ईयर? लीप ईयर। ये 24 भी 4 से क्या हो रहा है आपका? कट रहा है। कैसा ईयर? लीप ईयर। लेकिन आपका 14 4 से कट रहा है क्या? नहीं, तो आपका हो गया नॉर्मल ईयर। कैसा ईयर? नॉर्मल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक कैलेंडर से संबंधित प्रश्न होगा। किसे? कैलेंडर। क्योंकि किसी भी साल का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाता है तो आपका लीप ईयर कहलाता है, और लीप ईयर होता है तो साल 365 की जगह 366 होता है, और जब साल 366 होता है तो फरवरी 28 की बजाय क्या होता है? 29 का होता है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। आइए यहाँ देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आंसर क्या होगा? 338 338 आ रहा है सबका, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या क्या, पहले 2 अंक को गुना करके लास्ट में लिख दिया, 4 दूनी 8 है बुआ। यहाँ देखिएगा 3 तिया 9, पहला 2 अंक को गुना करके क्या कर दिया? लास्ट में लिख दिया। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ होना चाहिए था 3 तिया 9, जो कि क्या लिखा गया? 8। तो सबसे अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। बोलिए प्रश्न नंबर 10 में क्या उत्तर होगा? इसका 136 है लेकिन कंफर्म नहीं है। चलिए देखिए, सब 17 से लगता है कट रहा हुआ, बिल्कुल 17 से कट रहा। 70 नमा 53 से, 70 सते 19 से, 17 8 36 से, लेकिन ये आपका 17 से नहीं कट रहा है। सब 17 से आपका विभाजित था। सब कितने से था? 17 से, जो कि 147 आपका 17 से विभाजित नहीं था। ये आपका प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। बात समझ में आया? अगला बोलिए क्या होगा आंसर? इसमें भी सबको दिक्कत हुआ होगा। 5 4 6 7 सी ऑप्शन। हाँ सी वाले सही है, सी वाले सही। देखिए क्या था इसमें लॉजिक, ये सब लगातार है, 2 3 4 और 5 लगातार था। यार देखिए 3 4 5 6 लगातार था, यार 5 6 7 लगातार था, लेकिन यार 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, जो कि यहाँ पर नहीं था। ये आपका आंसर क्या हो गया? बोली बात समझ में आया? देखिए सवाल नंबर 12 का उत्तर क्या होगा बताइए? डी बी होगा। क्या लॉजिक है? सब क्यू है ना, ये 4 का क्यू, ये 7 का क्यू, ये आपका 10 का क्यू, जबकि 900 किसी का क्यू नहीं, 30 का क्या आपका है? स्क्वायर है। ये आपका क्या? आपका 30 का स्क्वायर है। सब क्यू था, लेकिन ये आपका क्या था? क्यू था। बोलिए 10-12 प्रश्न मिक्स था, सभी को समझ में आया? तो इस तरह से सवाल आपका एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्लासिफिकेशन में कितने टाइप सवाल पूछे जाएगा? 3 टाइप से, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ वर्ड। उसमें पहला टाइप आपको बताए हैं, कौन सा टाइप? ग्रुप ऑफ नंबर। तब नेक्स्ट क्लास में ग्रुप ऑफ लेटर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अल्फाबेट को क्या करना है? याद करके आना है।